आइए हम अपने रामायण पाठ में आगे की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। पाठ 75। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास। आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि भरत जी राम जी से अयोध्या वापस चलने को कह रहे हैं। इसी बीच जनक जी का आगमन हुआ है और जनक जी ने भरत जी की खूब तारीफ की और फिर प्रातःकाल दोनों राजसभा जागे और नहा धोकर देवताओं की पूजा करने लगे। सभा फिर से एकत्र हुई। सभी के मन में ये जिज्ञासा है कि श्री राम अयोध्या लौटेंगे या नहीं। भरत जी जनक जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान ही तैसी तो माता पिता भी नहीं हैं। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। फिर भरत जी ने अपनी बात सबके सामने रखी कि राम अयोध्या लौट आए और राजा बने। ये सब मेरे कारण हुआ, इसलिए वन में सिर्फ मैं ही रहूँगा। ये बात सुनकर इंद्रादि देवता डर गए और सोच रहे हैं कि भरत ने काम बिगाड़ दिया। फिर देवताओं ने सरस्वती से कहा कि आप अपनी माया से भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती बोली कि मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर देख नहीं सकते, और तुम कह रहे हो कि भरत जी की बुद्धि पलट दो। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। अब देवता और अधिक व्याकुल हो गए। इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। भरत जी की बात सुनकर जनक जी और वशिष्ठ जी प्रेम में डूब गए। जनक जी भी भरत से सहमत हो गए और वशिष्ठ जी अब राम जी से पूछते हैं। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे प्यारे राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के होते हुए मेरा कुछ कहना ही अनुचित होगा। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको धारण करनी होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे, सभा समेत श्री। रामचंद्र की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। अब सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा का संकोच के बस में देखा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर गृहस्थतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। हे प्रभु, आप पिता, माता, सुहृदय मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ लाया हूँ। मैंने ऐसा जगत में कोई भी नहीं देखा जो आपकी आज्ञा को नकार दे, पर मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई का स्नेह और सेवा मान दिया। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। आपकी आज्ञा का पालन करना और आपकी सेवा करना, बस यही काम श्रेष्ठ है। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए और आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू आ गए। फिर भरत जी ने उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। इसी के साथ आज का ये रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सब हमारे रामायण पाठ में बने रहें और पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय श्री राम। जय वीर बजरंगबली की जय।
बालाजी महाराज की जय। बोलो सियावर।